ब्रेक फ्लूइड्स का क्या रोल है आपके ब्रेकिंग सिस्टम में, ये तो आपको पता ही होगा। आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप के ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं, इनको मेंटेन करना कितना क्रूशियल होता है और कौन सा ब्रेक फ्लूइड आपकी गाड़ी के हिसाब से सूटेबल हो सकता है। तो पहली बात, ब्रेक फ्लूइड चेंज कब करना है। ब्रेक्स अगर आपके नॉर्मली चल रहे हैं तो आप कभी उसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। हालांकि अगर ब्रेक नॉर्मली चल भी रहे हैं, हर एक साल पे आपको ब्रेक फ्लूइड चेक करते रहना चाहिए। करना बस ये है कि आपको रिजर्वायर ओपन करना है, चेक करना है कि कहीं कोई गंगी लेयर या कोई गमी लेयर फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि आपके ऑयल लाइन्स को ब्लॉक कर सकती है और एफिशिएंसी ब्रेकिंग सिस्टम की डाउन कर सकती है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपके ब्रेक जो हैं वो स्पंजी हो जा रहे हैं, ब्रेक लीवर्स को स्क्वीज कर रहे हैं बट ब्रेक्स प्रॉपर्ली लग नहीं रहे हैं, थोड़ा डिले है ब्रेकिंग में एंड आपको वो पर्कीनेस नहीं मिल रही है, तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं ब्रेक फ्लूइड में वाटर एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो गया। बेसिकली जो ब्रेक फ्लूइड हम यूज़ करते हैं डॉट 3 और डॉट 4, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी होती है। तो इसके लिए आप एक टेस्टर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने लिंक हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। उस टेस्टर के थ्रू आप कितना वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ है, एक मिड लेवल पे है तो आप उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर रेड जोन में चला गया है तो आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करने की जरूरत है। ये कि आपको देखना है कि आपके ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर में कोई लीकेज तो नहीं है। फ्रंट रिजर्वायर में एक लेंस होता है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल क्या चल रहा है। एंड रियर ब्रेक के रिजर्वायर में आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा सी थ्रू होता है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि कितना ब्रेक फ्लूइड उसमें है। अगर ब्रेक फ्लूइड जो है वो डिकेड है, वो खराब हो गया है, तो उसको टोटली रिप्लेस करिए, ऑयल लाइन्स को फ्लश कीजिए और एक नया ब्रेक फ्लूइड, फ्रेश ब्रेक फ्लूइड उसमें डालिए, जो भी आपके मैनुअल के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है। तो दूसरा पॉइंट है कि ब्रेक फ्लूइड का जो मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ब्रेक फ्लूइड एक ब्रेकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप ब्रेक फ्लूइड को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं तो आपका जो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होजेज है, मास्टर सिलेंडर है, वो प्रॉपर्ली वर्क करते रहेंगे, उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा। ब्रेक फ्लूइड जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, दैट कॉजेज रस्टिंग। आपके होज में, आपके मास्टर सिलेंडर में, आपके कैलिपर के पिस्टन्स में रस्टिंग आ सकती है पुराने ब्रेक फ्लूइड के होने की वजह से। इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बहुत तेजी से ड्रॉप होती है, बॉइलिंग पॉइंट वो ड्रॉप हो जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी बढ़ सकती है। आपको हो सकता है कि जितना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ब्रेक उतना ना लगे, आपने ब्रेक स्क्वीज किया एंड उस जगह पे जाके गाड़ी नहीं रुकेगी। सो तीसरा पॉइंट है कि ब्रेक फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डॉट 3, डॉट 4, डॉट 5, डॉट 5.1। जनरली जो हम अपनी बाइक में यूज़ करते हैं, जो आप अपनी बाइक में यूज़ करते होंगे, डॉट 3 और डॉट 4 होता है। डॉट 3 पहले काफ़ी यूज़ होता था, अब डॉट 4 पे गाड़ियाँ शिफ्ट कर चुकी हैं, क्योंकि डॉट 3 का जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट था वो काफ़ी हाई था, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ करता था। तो ज़्यादातर जहाँ पे भी हमें हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करना होता है वहाँ पे हम डॉट 4 ब्रेक फ्लूइड यूज़ करते हैं। डॉट 5 और डॉट 5.1 को हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बट दोनों की कैटेगरीज अलग हैं। ये डॉट 3, डॉट 4 और डॉट 5.1 जो होते हैं वो ग्लाइकॉल बेस्ड होते हैं, और डॉट 5 जो होता है वो आपका सिलिकॉन बेस्ड होता है। सिलिकॉन बेस्ड होने के कारण हम इसको नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम्स में, जिसमें डॉट 3, डॉट 4, डॉट 5.1 यूज़ होता है, वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड है। तो ये जो ओरिंग्स होती हैं रबर की, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता नहीं है इसमें। हाँ, डॉट 5 का एक ड्रॉबैक होता है कि इसको आप एबीएस सिस्टम्स में यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिलिट्री पर्सनल वगैरह में भी डॉट 5 को यूज़ किया जाता है। कभी भी आप डॉट 5 अगर आपके पास आता भी है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप उसको बाकियों के साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेकिंग सिस्टम में डॉट 3 यूज़ हो रहा है, डॉट 4 यूज़ हो रहा है, आप उसके साथ डॉट 5.1 तक तो आप मिक्स कर सकते हैं, डॉट 5 आप कभी मिक्स नहीं कर सकते, या डॉट 3 और डॉट 4 को साथ में मिक्स कर सकते हैं। सो जो चौथा पॉइंट है ये है कि जो राइट ब्रेक फ्लूइड है आपकी गाड़ी के लिए वो कौन सा होगा, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। देखिए, जनरली जो अभी गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें डॉट 3 और डॉट 4 चलता है। डॉट 5 और डॉट 5.1 आपको अवेलेबिलिटी में भी इशू रहेगा, वो मिलेगा नहीं जल्दी आपको। बट नॉर्मल जो शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, आपको डॉट 3, डॉट 4 मिल जाएगा। डॉट 3 पहले की गाड़ी हम यूज़ करते थे, उसके जो स्पेक्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो डॉट 4 पे ज़्यादातर गाड़ियाँ शिफ्ट कर चुकी हैं और कंपनी भी डॉट 4 ही डाल के देती है आपको ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर में। ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है कि कौन सा ब्रेक फ्लूइड यूज़ करना है, कौन सा रिकमेंडेड है, तो सर्विस मैनुअल या ओनर्स मैनुअल जो आपको आपकी गाड़ी के साथ मिलता है आप उसमें चेक कर सकते हैं। डॉट 3 या डॉट 4 उसमें भी लिखा ही होगा। बट अगर आपका डॉट 3 भी था, पुरानी गाड़ी है आपकी, तो आप उसमें बिना किसी हेजिटेशन के डॉट 4 ब्रेक फ्लूइड आप यूज़ कर सकते हैं। उसका बेटर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है, और इजीली आपको लोकल शॉप्स पे वो मिल भी जाएगा। सो द कंक्लूजन इज, ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो एक छोटा पार्ट होता है ब्रेकिंग सिस्टम का, बट एक क्रूशियल एंड वाइटल रोल प्ले करता है। अपनी बाइक का प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन टाइम टाइम पे करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर हेलमेट, राइड सेफ, स्टे ट्यून्ड।